अगस्त को सभी जिला मुख्यालय में हमारा एक साथ धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा और हम ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय खाद्य मंत्री को, आईना दिखलाने का काम करेंगे कि आपने विधानसभा में यह बयान दिया कि कोई बकाया नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आपके घर पर जाकर के ज्ञापन दिया गया, आपने सचिव को निर्देश दिया, कहाँ गया आपका पैसा, क्यों नहीं मिल रहा है पैसा? डीएल क्या बंधुआ मजदूर है जो आपके 2.5 करोड़ लोगों को राशन बांटने का काम जो कर रहा है आज बिना विधानसभा सत्र में हमारे राज्य के खाद्य मंत्री ने इस बात को कहा था कि झारखंड के विक्रेताओं का बकाया नहीं है। एक झूठा बयान हमारे खाद्य मंत्री ने दिया हो, अगर उसको 10 महीने 12 महीने अगर वेतन नहीं मिलेगा, कोई पदाधिकारी हो, तो क्या वह परिवार का गुजारा कर लेगा? हम चूंकि राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, हम केंद्र सरकार के भी कर्मचारी घोषित नहीं हैं, लेकिन जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को चलाते हैं, आज जो 25,269 राशन के विक्रेता हैं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को चलाते हैं। राज्य के तमाम फेयर डीलर्स एसोसिएशन की बैठक इस वक्त राजधानी रांची में चल रही है और उनके प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ मांगे हैं, कई सालों से बकाए हैं, और जो मंत्री है इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ उनके पास खाद्य आपूर्ति की भी विभाग है, बार बार मंत्री जी के पास जो है अपनी मांगों को लेकर जाते हैं संगठन, लेकिन उन पर विचार किया जाता है, आगे का वक्त दिया जाता है, तारीख पे तारीख जो है दिया जा रहा है। ओंकार नाथ जी, आगे अब क्या रणनीति होगा? आप लोग अब क्या लगता है कि बैठक कर करके थक चुके हैं? जी बोलिए। बात यह है कि सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं इस जगह से कि जब पिछले विधानसभा सत्र में हमारे राज्य के खाद्य मंत्री ने इस बात को कहा था कि झारखंड के विक्रेताओं का बकाया नहीं है, एक झूठा बयान हमारे खाद्य मंत्री ने दिया था। और आज सच्चाई यह है कि पिछले 8 महीने के राशन का जो वितरण किया गया उसका बकाया अभी हमारा लंबित है। इतना ही नहीं, कोरोना अवधि का जो एक जिले का 7-7 महीने का बकाया, कहीं का 3 महीने का बकाया राशि आज भी पड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 1 वर्ष की राशि बकाया है। हम सीधा सवाल आपके माध्यम से यह पूछना चाहते हैं कि कोई भी सरकारी सेवक हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर उसको 10 महीने 12 महीने अगर वेतन नहीं मिलेगा, कोई पदाधिकारी हो, तो क्या वह परिवार का गुजारा कर लेगा? हम चूंकि राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, हम केंद्र सरकार के भी कर्मचारी घोषित नहीं हैं, लेकिन जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को चलाते हैं, आज जो 25,269 राशन के विक्रेता हैं, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को चलाते हैं, हम ई-केवाईसी को करते हैं, हम आयुष्मान कार्ड को बनाने का काम करते हैं, हम हर वो काम करते हैं जिसके लिए सरकार हमसे आग्रह करती है या आदेश देती है, लेकिन जब कमीशन की बात आती है तो कोई भी इस पर संज्ञान लेने वाला नहीं है। ये मेरे अधिकार की बात नहीं है, तो सिर्फ आपको दुकानदार को स्पष्टीकरण करने का और उनको रद्द करने की धमकी देने का सिर्फ यही अधिकार आपको सरकार ने दिया है। आज की जो बैठक है वह बैठक इस निर्णायक मोड़ पर खड़ी है कि हमने पिछले दिनों सचिव महोदय से मुलाकात किया था और सचिव महोदय को हमने कहा था कि अगर 30 जून तक अगर जो है हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम 1 जुलाई से राशन दुकान को बंद कर देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम इसका प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं कि सचिव काफी गंभीर होकर के इसका प्रयास कर रहे हैं, बल्क पेमेंट के लिए वो जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पेमेंट का यह हालत है कि यहाँ विपत्र बनता है रांची में, वो ट्रेजरी से दिल्ली जाता है, दिल्ली से फिर आरबीआई जाता है और आरबीआई के बाद यहाँ आता है, 15 दिन भुगतान में लगता है। तो इस तरह से तो बरसों लग जाएंगे लोगों को पेमेंट देने में। इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है किसी भी कीमत पर। हमको एक मुश्त भुगतान सभी का चाहिए। हमारे डीलर अब बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए आज राज्य के एक कोने से डीलर यहाँ पहुंचे हैं और आज हम लोग यह निर्णय लेने जा रहे हैं
कि अगर 31 तारीख तक अगर भुगतान की प्रक्रिया को अगर सरलीकरण करके आगे नहीं बढ़ाया जाता है 31 जुलाई तक, यस इसी 31 जुलाई को, तो 1 तारीख से जो विधानसभा का सत्र जो राज्य सरकार का चलने वाला है, उस सत्र के पहले दिन 1 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय में हमारा एक साथ धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम होगा और हम ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय खाद्य मंत्री को, आईना दिखलाने का काम करेंगे कि आपने विधानसभा में यह बयान दिया कि कोई बकाया नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आपके घर पर जाकर के ज्ञापन दिया गया, आपने सचिव को निर्देश दिया, कहाँ गया आपका पैसा, क्यों नहीं मिल रहा है पैसा? डियर क्या बंधुआ मजदूर है जो आपके 2.5 करोड़ लोगों को राशन बांटने का काम जो कर रहा है आज बिना पेमेंट का, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो इन सारी बातों को लेकर 1 तारीख को हम लोग सभी जिला मुख्यालय में धरना देने का कार्यक्रम करेंगे और उस पर भी बात नहीं बनेगी तो हम राजभवन में गवर्नर के सामने में भी हम धरना देने का कार्यक्रम करेंगे। क्या लगता है इसके पीछे का क्या वजह है जो इतनी लापरवाह है? क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? इतना बड़ा मुद्दा है, राज चलाते हैं आप लोग राशन से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसको दोष मान रहे हैं आप लोग? देखिए, दोष इसमें अगर यह तो भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार यह चाहती है कि इस योजना को हम अपने तरीके से चलाएं। वो इस सिस्टम को स्मार्ट पीडीएस में कन्वर्ट कर रही है, जो कि 1 महीने के बाद स्मार्ट पीडीएस होने वाला है, झारखंड में घोषणा हो चुका है। तो उसके और जितना भी पेमेंट का प्रक्रिया है वो अपने हाथ में रखना चाहती है। तो आप ठीक है, आप वो कहती है कि हम पैसा राज्य को देंगे, उसका सूद वो खाते हैं। तो आप अगर बनिए की दुकान की तरह अगर आप राज्यों को चलाओगे तो ये चलने वाला नहीं है। आप जो है अगर यह चाहते हैं कि हमारा पूरे देश में लगभग 81 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में अनाज बांटते हैं, 5,38,000 हमारे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं, 5,38,000 दुकानदार हैं। अगर इन लोगों को आप जो मुफ्त की योजना चलवा रहे हैं तो इनको आप कुछ देंगे या नहीं देंगे? तो आप जो नीति बनाना आप बनाओ, इसमें केंद्र सरकार का भी पैसा होता है, राज्य सरकार का भी पैसा होता है, लेकिन उसका एक सबलीकरण होना चाहिए। हम माल बेचें, हमको कमीशन मिल जाए। NFSA में यह रूल है कि हमको एडवांस पेमेंट देने का, एडवांस तो छोड़िए, 7-10 महीना से पैसा नहीं मिला है। कैसे चल रहा है सब कुछ बिना पैसे का? वैसे ही यही देख रहे हैं, रोज छाती पीट रहे हैं। चलने का क्या करें हम एक दाना इधर में तो सड़क पे आ जाएंगे सब डीलर। सड़क पर आ चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन अब नहीं बचा, बचा ही नहीं आप लोगों को। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सड़क पर उतरने के अलावे। इसलिए आज इस सभा के माध्यम से हमने सरकार को सीधी बात हम कर देना चाहते हैं कि 1 तारीख के बाद से हम रुकेंगे नहीं। मतलब ऐसे भी मर ही रहे हैं तो सड़कों पर हाँ ठीक है, जब ऐसे ही हम लोगों को जब फाका कसी है तो फिर सोचना क्या है? पदाधिकारी आज सेंट्रल टीम आएगा, वो जांच करेगा, सारा चीज जांच हुआ। ये किसी ने जांच नहीं किया कि आपको पैसा मिलता है क्या, आपको कमीशन मिलता है क्या, है? इस पर किसी ने जांच नहीं किया। लेकिन उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, उनको किसी तरह का शक शुबहा ना हो, इसके लिए सारे डीलरों को एक पैर पर पूरे राज्य में खड़ा कर दिया गया। कितने डीलर्स हैं पूरे राज्य में? अगर ऐसा होता है सब सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे। अरे 25,269 जन वितरण प्रणाली संख्या है ये तो। हाँ, ये बड़ी संख्या तो हर राज्य के मुख्यालय में होगा ना। ऐसे में तो लोगों को भी फिर राशन को लेकर दिक्कतें आएगी। अभी तो हम राशन दुकान बंद नहीं कर रहे हैं। 1 तारीख को हम धरना देंगे। ठीक है, धरना ये अल्टीमेटम कल हम विभाग के सचिव को देने जा रहे हैं। सचिव हमको क्या आश्वासन देते हैं, आश्वासन दें अथवा न दें, 1 तारीख को सभी राज्य मुख्यालय में धरना होगा। धरना होने के बाद हम देखते रहेंगे कि क्या हमारा पेमेंट का मोड जो है आगे बढ़ रहा है कि नहीं। अगर उसमें गति नहीं पकड़ेगी तो हम जो है उसके बाद राजभवन पर हम धरना देंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम हमारा जो होगा वो सारा राज्य देखेगा। सीधी सी बात। तो देखा आपने किस तरीके से जो है सभी तमाम जो डीलर्स एसोसिएशन है ये देखिए यहाँ पहुंचे हैं और 1 अगस्त से जो विधानसभा सत्र है वह जो है
धरना में जाने की बात जो है कह रहे हैं। सभी जितने भी डीलर्स हैं सभी जो है सड़क पर आकर जो है अपनी मांगों को रख रहे हैं। जो मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ खाद्य आपूर्ति भी उन्हीं के पास है, इरफान अंसारी के पास बार बार जो है उनकी मांगों को लेकर गए हैं और सीधा जो है उनसे पैसे जो बकाए हैं उनको मांग जो है की जा रही है। आपने देखा कि तमाम कितने सारे यहाँ पर डीलर्स जो है सभी राज्य के जिले से जो है लगभग 25,000 की संख्या में यहाँ पर डीलर्स जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। आगे क्या कुछ होगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल जेके न्यूज रांची से मैं कौशल कुमार।